भये बिकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। जब पक्षी मृग इस तरह से चार पैर वाले उड़ने वाले ये जब इस तरह से व्याकुल है, तो मनुष्यों की दशा तो कैसे वर्णन की जाए कि वो कितने व्याकुल होंगे उस समय। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमग लोचन जल छाए। महाराज ने जान लिया है पुत्रियां महल से विदा हो रही हैं, मिलने के लिए आ गए हैं राजमहल में भाई कुशकेतु के साथ। प्रेम उमंग लोचन जल छाए, उनका प्रेमाश्रुओं से उनके नेत्र भर गए हैं। इतना विह्वलता उनके हृदय में। सिय विलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। महाराज जनक को विदेह की उपमा दी गई है कि उनको किसी से कोई लगाव नहीं था, किसी से कोई मोह नहीं था, वे परम वैरागी थे। उनको किसी का मोह या किसी का ईर्षा कभी नहीं होता था। वो संसार से विरक्त थे, शरीर में रहते हुए भी विदेह थे। ऐसी महाराज जनक को उपमा दी गई। इसलिए यहाँ पर कहा है किसी ये बिलो की धीरता भागी। बंधु पुत्री का घर से जब जाती है ना, बड़े बड़े धीर वीरों का भी धैर्य टूट जाता है। सीता जी को देख करके उनकी सारी धीरता नष्ट हो गई, भाग गई। जब बड़े बैरागी कहावत रहे पूरा जीवन। महाराज जनक अरे साहब परम बैरागी है, वो विदेह है, उनको किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है। यहाँ देखने में आया कि सी बिलो की धीरता भागी। सीता जी की विदाई होते समय देख करके उनकी सारा धैर्य भाग गया। जब बड़े विदेह बैरागी कहे जाते थे। लीन राय उर लाए जानकी, मिट्टी महा मर्याद ज्ञान की। राजा जनक इतने ज्ञानी थे, उनको कभी कोई अटैचमेंट नहीं हो सकता, मोह नहीं हो सकता। बंधु ये तो जगत जननी और जगत पिता है, उसी से तो अटैचमेंट था उनको। संसार से अगर अटैचमेंट नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे? तो परमात्मा में जाएंगे। दो में से एक तो होगा, या संसार होगा या ब्रह्म होगा। वो ब्रह्म में रहने वाले थे। ये स्वयं सीताराम ब्रह्म है, उसमें तो उनका अटैचमेंट था ही, वरना वो किसी संसार के नश्वर पदार्थों में या झूठे संबंधों में लिप्त होने वाले नहीं है। महाराज दशरथ लीन राय उर लाए जानकी, हृदय से लगा लिया अपनी पुत्री को। मिट्टी महामर्याद ज्ञान की, ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान बांध टूट गया। उनको ज्ञानी थे, बहुत बड़े ज्ञानी, संसार नश्वर है, कोई किसी का नहीं है, कोई मोह नहीं है। लेकिन यहाँ सब मर्यादा ज्ञान की नष्ट हो गई। राजा जनक बैठ पड़े, अपनी पुत्री को गले लगा लिए, हृदय से लगा लिए। समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने। महाराज जनक पुत्री से दूर होना नहीं चाह रहे। सभी सयाने जो उनके योग्य बुद्धिमान मंत्री थे वो सब उनको समझा रहे, महाराज इनको जाना होगा। आप तो महाराज बड़े योग्य हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, संतों की सभा में बैठने वाले हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर, कि न विचारो न अवसर जाने, न विचार का समय समझ करके मन में उन्होंने अपने विचार कर लिया, क्या जाना ही पड़ेगा इनको। 12 बार सुता उरलाई, सज सुंदर पालकी मंगाई। बार बार अपनी पुत्रियों को हृदय से लगा करके महाराज जनक जी ने सुंदर पालकियां मंगाई है। पहले बंधु पालकी चलती थी, पुत्रियों की विदा होती थी तो पालकी होती थी। 338वां दोहा ये बालकांड का है। प्रेम विवश परिवार सब, जान सुलगन नरेश, कुमर चढ़ाई पालकिन सुमिरे सिद्ध गणेश। बड़े प्रेम के विवश होकर के पूरा परिवार सब बड़े प्रेम से विह्वल है। सही मुहूर्त यानी सुलगन, सही मुहूर्त जान करके सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके, सिद्धि यानी गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि ऐसा कहते हैं, उनका स्मरण करके महाराज
जनक ने सभी अपनी राजकुमारियों को पालकियों में बिठा दिया है, सिद्धि और गणेश का स्मरण करके। सुमिरे वो सिद्धि गणेश। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। राजा ने बहुत प्रकार से अपनी राजकुमारियों को समझाया है, स्त्री धर्म की बातें, कुल की रीति, अनेक प्रकार की मर्यादा उनको सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुत सेवक जे प्रिय सिय केरे। बहुत सारे दासी और दास महाराज जनक ने उनके साथ दिए हैं, ऐसे सेवक जो सदैव सीता जी को बड़े प्रिय थे, जो सीता जी के प्रिय थे। दासी दास दिए बहु तेरे, सुच सेवक जे प्रिय सिय केरे। जो सीता जी की प्रिय दासियां थी, प्रिय सखियां थी, दासियों को भी सखी मानती थी, ऐसे उनके सेवक उनके साथ में विश्वास पात्र सीता जी के प्रिय उनके साथ में विदा के साथ में भेज रहे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होए सगुन शुभ मंगल राशि। सीता जी के चलने पर सारे नगर निवासी बड़े व्याकुल हो रहे हैं और उनके चलते समय पर बहुत प्रकार के सुंदर सगुन शुभ मंगलकारी सगुन भी वहां पर उनके हो रहे हैं। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचा वन राजा। पुत्रियों को विदा कर दिए पालकी में बिठा करके, अपने भी उनके पीछे पीछे साथ साथ में चल दिए हैं। अकेले नहीं, ब्राह्मण और मंत्रियों के साथ, समाज के सहित राजा जनक उनके साथ साथ उनको और पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। घर से विदा करके संतुष्टि नहीं हुई है, बारात के साथ राजा जनक भी उनके साथ साथ चल दिए हैं। समय बिलो के बाजने बाजे, रथ गज बाजे बरातीन साजे। समय देख करके अनेक प्रकार के सुंदर बाजे बजने लगे। बारातियों ने अपने रथ हाथी घोड़े सब सजाए तैयार कर लिए। दशरथ विप्र बोल सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने। महाराज दशरथ ने सभी ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सम्मान देकर, उनको दान देकर, हर प्रकार से जो भी लोक रीति विधि है उन सबको परिपूर्ण किया है। आगे यहाँ से चरण सरोज धूर धर सीसा, मुदित महीपति पाय सीसा। उन सभी विप्रों की, ब्राह्मणों की, संतों की चरणों की रज को अपने सिर पर धारण करके महाराज दशरथ ने मुदित महीपति पाय सीसा, उनसे आशीर्वाद पा करके महाराज दशरथ आनंदित हुए। सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने वहां से प्रस्थान कर दिया। मंगलों की जड़, मंगलों के करने वाले अनेकों अनेक उनको शुभ सगुन होने लगे हैं। अब महाराज दशरथ यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं।